अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। कह रहा है कि आपको बताना है कि जो है ये जो नंबर्स हैं, गिवन नंबर्स, ये रेशनल हैं या इरेशनल हैं, और आपको दो कॉलम बना के उनके बीच में ये नंबर लिखने हैं। तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कौन से रेशनल है और कौन से इरेशनल। आप कॉलम बनाकर एक में रेशनल और एक में इरेशनल लिख लीजिएगा। जैसे कि 1/5 है, ये हमारा है रेशनल नंबर। रेडिकल 2/8, इसमें रेडिकल आ गया तो ये हमारा इरेशनल बन गया। 5/6, इसमें भी हमारा रेडिकल आ गया तो ये हमारा इरेशनल बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है रेशनल है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इरेशनल है। एक्सपोनेंट हमारा इरेशनल है। पाई हमारा इरेशनल है। और जो है रेडिकल 5 हमारा इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 10 22/3 हमारा रेशनल है। 1/पाई हमारा इरेशनल है एंड 11/12 हमारा रेशनल नंबर है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, ऑल्सो इंडिकेट देम एज अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि हम पहले पढ़कर आए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग वो डेसिमल जिनके पॉइंट के बाद जो है नंबर एक लिमिटेड हो, और नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स, वो डेसिमल नंबर्स जिनके पॉइंट के बाद जो नंबर है वो अनलिमिटेड हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5/8। हमें इसको बताना है, पहले इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है, फिर हमने इसको बताना है ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग। हमने रेडिकल के अंदर 5 लिखा, बाहर 8 लिखा। अब 8 के टेबल में 5 नहीं आता तो हमने पॉइंट दे के 0 दिया। अब 8 के टेबल में 8 टाइम 6 आ जाता है हमारा 48। हमने माइनस किया, 2 बचा, पॉइंट दिया हुआ है 0 दे दिया। 8 टाइम 2 इज 16, 17, 18, 19, 20 बचा 4। 8 टाइम 5 इज 40 और ये 0। तो हमारा जवाब क्या आया इसका 0.625, और ये टर्म मतलब एंड हो गया तो ये हमारा है टर्मिनेटिंग। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कर रहे हैं, जो क्या है 14/8। 4 हमने अंदर रखा, 18 हमने बाहर रखा। ठीक है। अब जो है 18 के टेबल में 4 नहीं आ सकता तो हमने क्या किया, पॉइंट देके 0 दे दिया। अब 18 के टेबल में 40 किस टाइम आता है। 18 टाइम 2 इज 40 तो नहीं आता, उससे छोटा आता है, तो 18 टाइम 2 इज हमने 36 लगा दिया। अब जब हमने इसको माइनस किया तो अगेन 4 बचा, पॉइंट का है 0 दे दिया। 4 अगेन ये 2 दिया 36। ठीक है। फिर अगेन 4 बचा, पॉइंट दिया 0 दे दिया 2। तो ये आपका क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये लिमिटेड नहीं है, टर्म्स रिपीट हो रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे इसके। जो कि है 1/15। 1 हमने अंदर रखा, 15 हमने बाहर रखा। ठीक है। अब जो है 15 के टेबल में 1 तो आ नहीं सकता, तो हमने क्या किया, पॉइंट देके 0 दे दिया। अब ये हो गया 10, लेकिन 15 के टेबल में 10 भी नहीं आ सकता, तो हमने एक 0 इधर लगाया, एक 0 इधर लगाया। अब ये हो गया 100। अब 15 के टेबल में 100 आ सकता है, लेकिन 100 किस टाइम आएगा, 15 के टेबल में जो है 15 टाइम 6 से आ जाएगा हमारा 90। ठीक है। अब 100 में से 90 गए, बचा 10, पॉइंट दिया हुआ है 0 दिया, ये दोबारा रिपीट हो गया 90। ठीक है। फिर 10 बचेगा, पॉइंट का 0 दिया फिर, तो ये हमारा क्या हो रहा है 0.666 रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग।
इसके बाद जो हमारा फोर्थ सवाल है, फोर्थ क्वेश्चन है, वो है 49/8। ठीक है, 49 हमने रखा अंदर और 8 हमने रखा बाहर। अब 8 के टेबल में 49 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा आता है 48। 8 टाइम्स 6 हो गया हमारा 48। 9 में से 8 गए, बचे 1। ठीक है, पॉइंट देके हमने दिया 0। अब ये हो गए 10। 8 टाइम 2 इज हो गए 8 टाइम 2 इज 8 टाइम 1 इज 8 टाइम 1 इज हो गया हमारा 8। कितने बचे 2। पॉइंट दिया हुआ है हमने 0 दे दिया। 8 टाइम 2 इज हो गए 16, फिर बचा 4। पॉइंट दिया हुआ है हमने 0 दे दिया। 8 टाइम 5 इज हो गया 40 और ये हो गया 0। तो जो इसका जवाब आया 6.125, ये हमारा कौन सा है, पॉइंट के बाद लिमिटेड टर्म है, तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, हमने कितने सॉल्व कर लिए, 1 2 3 4 सॉल्व कर लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है 207/15। 207 हमने अंदर रखा और 15 बाहर। अब 15 टाइम 1 इज 15 आ गया, बचा 5। ठीक है, यहाँ से उतारा 7, अब ये 57 आ गया। 15 टाइम 3 इज आएगा 45। ठीक है, 7 में से 5 गए, बचे 2। 5 में से 4 गए, बचे 1। पॉइंट हमने दिया हुआ है, पॉइंट देके 0। और 5 टाइम 8 इज आ गया 120, तो ये हमारा 0 हो गया। अब हमें इसका जवाब क्या आया, 13.8। तो ये क्वेश्चन भी हमारा है टर्मिनेटिंग। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट बचा है, वो बचा है हमारा, यानी 6 पार्ट जो बचा है, वो हमारा बच्चा है 50/76। ठीक है, 50 हमने अंदर लिखे और 76 हमने बाहर लिखे। अब 76 की टेबल में 50 तो आ नहीं सकते, तो हमने पॉइंट देके इधर दे दिया 0। अब ये हो गए 500। 76 टाइम 6 आता है हमारा 456। ठीक है, अब जब हमने इसको माइनस किया, 0 में से 6 नहीं जा सकते, बराबर से 1 लिया। 0 में से इधर से हो गए 9। 5 में से 6 गए, बचे 4। 9 में से 5 गए, बचे 4। पॉइंट देके हमने 0 दे दिया। 76 टाइम 5 इज हमारा आएगा 440। ठीक है, सॉरी 5 इज आएगा 380। जो हमारा रिमेनिंग आंसर होगा वो होगा हमारा 600। ठीक है, इस तरीके से ये चलता जा रहा है और ये ख़त्म नहीं होगा, तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3।